केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं सीधे उनके पास जा रही हूं और उनसे पूछ रही हूं कि आज बिहार में विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। अश्विनी चौबे जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, मैं उनसे सीधा सवाल पूछ रही हूं। बताइए अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्वासघात दिवस क्यों मना रहे हैं आप लोग आज? अश्विनी जी को आवाज आ रही है? आज की सरकार, ये महाठगबंधन की सरकार जो बनी है, ये महाठगबंधन, ठगने वाला, और लालू जी के ही शब्दों में, जिसने परिवार को ठगा, जिसने सगे को ठगा, वो सबको ठगने वाला है। और ये ठगने वाला, ये मोसेरा भाई, ये दोनों मोसेरा भाई बन गए और मोसेरा भाई बन करके फिर से राज्य की जनता को ठगने का प्रयास हो रहा है। और लालू जी तो ये भी कहे कि इनके पेट में विषैला दांत है, ये सांप है, और सावन के महीने में सांप और भी जहरीला होता है, और ये वही जहरीला सांप उनके घर में बिल बना करके और वहाँ चला गया, और ये सांप उनके गले में चला गया। पहले तो उनको डसेगा, और डसने के बाद जब बिहार की जनता को डसेगा तो जो लाठी पिलावन। अश्विनी जी, वो तो मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। 24 तो दूर है, अभी 22 है। इसके पहले ये लाठी पिलावन वाले पार्टी में गए हैं। ये स्वयं कहते थे नीतीश बाबू कि लाठी पिलावन तेल पिलावन, तो अब लाठी पिलावन तेल पिलावन वाले उसी लाठी से, और उस सांप जो लालू जी कहते थे, उस सांप के विषैला दांत को थूर थूर के चूरने का काम वही के लोग करेंगे। इनको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, 6 महीना साल भर के अंदर। और जहां रही 24 की बात, एक साल में क्या हो जाएगा अश्विनी जी? सुनिए ना, 1 साल बाद हम जनता के साथ हैं, जनता का आशीर्वाद है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हमारे साथ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 के बाद आज दुनिया के श्रेष्ठतम नेतृत्व में गिने जाते हैं, और उनका बहुत आदर दुनिया भर में है। और जो देश के लिए उन्होंने काम किया है, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो, चाहे हर प्रकार के गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने कसम खाया, और गांव में विकास की किरणें आज पहुंचाई है। और इसलिए जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। नरेंद्र मोदी ने तब किया है, नरेंद्र मोदी ने तब करके वो वहां तक पहुंचे। लेकिन ये भगाऊ, ये जो भगौड़ापन इनका रहा है, आदत पलटनिया मारने का जो आदत है, ये पलटासन कर रहे हैं। बिहार की जनता इनको उल्टासन करके, इनकी गद्दी को उल्टासन करके इनको सबक सिखाएगी। अश्विनी जी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। अब अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है, मेरा सवाल आपसे एक, क्या वो नीतीश जी को अपना नेता मानेंगे? क्या नेता बन पाएंगे उस विपक्ष का नरेंद्र मोदी के खिलाफ? इनको वहां नहीं, विपक्ष में तो पहले ही ऑल इंडिया के राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता हैं। सोनिया जी हैं, वो राहुल जी हैं, कितने जी हैं, जीजी हैं, उधर ममता जी हैं, कहां जी हैं, उधर शरद पवार है। आप इनको पहले पूछिए कि इनको कौन पहले नेता बनने के लिए आगे देगा। ये अपने आप में नेता बन रहे हैं। तस्वीरें चला सकते हैं आप। इनको पूरी तरह से इनका दिमाग जो है, हम जो कह रहे हैं, जो नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, विनाश का काल इनका आ गया है। और ये आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों, उग्रवादियों को साथ दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हुए हैं। तो सर, आपने ये बात, आपसे पूछा जाएगा पहले क्यों नहीं उठाया ये बात? भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों को न पहले क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा सर? आज क्यों? ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये अब तैयारी, इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा ऊपर दिल्ली की गद्दी में। अब ये भ्रष्टाचारी और आतंकवाद, ये भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों को जो ये सह दे रहे हैं, बताएं कि 2013 में लहू-लुहान गांधी मैदान हो गया था। आखिर क्या कारण है? नरेंद्र भाई मोदी आए थे और उन पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, एक जांच तक नहीं आपने बिहार सरकार ने बैठाया। अगर जांच बैठाया तो रिपोर्ट कहां है, बताइए। नहीं सर, पूछा जाएगा। अश्विनी जी, मैंने कहा आपसे पूछेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा। और 2022 में भी आज जब नरेंद्र मोदी जी आए यहाँ पर, तो उस समय भी जो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब हमारे गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से एनआईए के द्वारा पीएफआई का जाल बिहार के अंदर
चाहे किशनगंज से लेकर के चंपारण और कटिहार से लेकर के बक्सर और भागलपुर तक, चारों तरफ ये बारूद के ढेर पर बिहार बैठा है। इनको बिहार की सुरक्षा का सवाल नहीं, इनको बराबर खबर आ रही है। और एनआईए ने जब इनको कसने का काम किया तो ये तुष्टीकरण की नीति से उन्होंने सह दे करके उनको आज एनआईए को सहयोग करना चाहिए था। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, दरवाजे बंद हैं अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के, या अभी भी आप लोग अगर आना चाहेंगे तो आएंगे? पलटू राम तो लालू जी ने कहा था, हाँ। तो हो गए वो पलटू राम, लालू जी ही कहे थे, लालू जी की तरफ पलटे। दरवाजे बंद हैं अब नीतीश कुमार के लिए? इनका दरवाजा सदा सर्वदा के लिए अब बंद हो गया, इनकी राजनीति खत्म हो गई। अब इनमें कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति जनता को इसी 19-20 के चुनाव में 19-20 में जनता इनको थूक थूक कर रही थी। ये तो धन्य है नरेंद्र भाई मोदी कि उन्होंने 14 जगह पर 15 जगह पर रैली करके, और नेतृत्व नरेंद्र मोदी का था जो इनको 43 सीट भी मिला, नहीं तो जीरो पर आउट हो जाते। और अगले बार भी 2 सीट इनको मिला था। जो बात आप कह रहे हैं, देखेंगे इनको अगले 24 में क्या सीट मिलता है।